Hello everyone. I hope you all are doing well. And this is our ongoing series of 8th grade mathematics. हम चैप्टर आई थिंक आज हमारा 5वां चैप्टर है. 4 चैप्टर हम कर चुके हैं. तो आज का चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. तो ये सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है. ये होता क्या है. आपको स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद होगा. स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट. और मैं बोलूं तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर होता क्या है, एक 2D फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है. स्क्वायर होता क्या है, एक ऐसी फिगर, ऐसी 2D फिगर जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो. जैसे कि ये 3/3 का स्क्वायर है, ये 5/5 का स्क्वायर है. इसका मतलब ये है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर मान लीजिए अभी. और इस केस में सारी की सारी साइड जो है 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर की है. अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इस स्क्वायर शेप का एरिया निकालना है, तो आप क्या बोलते हो. स्क्वायर शेप का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं साइड इंटू साइड. तो इस केस में हमारी साइड है 3, तो 3 इंटू 3, तो ये वाला जो स्क्वायर है पहले वाला, इसका एरिया हमारे पास आएगा 9. ठीक है. तो 3 इंटू 3 साइड इंटू साइड इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर. क्या है ये, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. ठीक उसी तरह ही अगर मुझे इस सेकंड स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो इस सेकंड स्क्वायर का एरिया आएगा साइड इंटू साइड. इस स्क्वायर की साइड है 5, सो 5 इंटू 5 इसका एरिया आ जाएगा, जिसको 5 इंटू 5 को हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 25. तो बच्चों, स्क्वायर इज नथिंग बट अगर आप एक नंबर को अपने आप से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो जो रिजल्ट बनता है उसको बोलते हैं स्क्वायर. जो रिजल्ट में आपका नंबर आता है उसको बोलते हैं स्क्वायर, राइट. तो इन जर्नल if a is a natural number, then a into a इक्वल टू a स्क्वायर. मतलब एक नंबर को आपने उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्ट में आपको मिला दैट इज अ स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर. और ये नंबर जो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट भी a स्क्वायर will be a natural number again. A square will be a natural number again. बस ये एक छोटा सा मीनिंग है स्क्वायर का. एक नंबर को आपने उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्ट मिला उसको बोला हमने स्क्वायर. अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं. इसी को ही ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया. नंबर दैट इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. मतलब स्क्वायर एक नेचुरल नंबर होता है, वो हमने यहां डिस्कस कर लिया. ठीक है. अब तीसरा, एक स्क्वायर नंबर को हम एक स्क्वायर शेप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहां प्रेजेंट किया था. तो यहां हमने क्या किया था, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को साथ में रख के एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट बना वो स्क्वायर बन गया. जो बड़ा ऑब्जेक्ट बना वो एक स्क्वायर बन गया. क्लियर है. बड़ी सिंपल सी बात है. तो मेनली जो हमारे पास फंडा है कि एक नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर. रिजल्ट में जो मिला वो है स्क्वायर. समझ आ गया, सबको क्लियर है. आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स के. तो जैसे अगर मैं 1 स्क्वायर की बात करूं तो ये 1 होता है, और मोर बेसिकली 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1. तो
ये जो रिजल्ट आया ये क्या है, एक स्क्वायर्ड नंबर है। क्या है ये, एक स्क्वायर है, और आप इसको कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या एग्जांपल है, 2 स्क्वायर, मतलब हुआ 2 इंटू 2, और ये कितना बन गया 4। तो 4 क्या है, 4 भी एक स्क्वायर्ड नंबर है। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसको आप, इस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 4 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे अगर मैं 3 स्क्वायर की बात करूं तो 3 स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, रिजल्ट में क्या आया 9। तो 9 भी क्या है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है 9, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उठा लेता हूं 11, इसका स्क्वायर करता हूं तो 11 का स्क्वायर हुआ 11 इंटू 11, ये कितना आया 121। तो 121 एक कौन सा नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। कोई भी और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 25 स्क्वायर की बात करते हैं तो 25 स्क्वायर क्या है, 25 इंटू 25 मतलब 625। तो 625 एक कैसा नंबर है, 625 एक कैसा नंबर, 625 भी एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। डन। चलिए, तो ये सम एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आई थिंक क्लियर है सबको। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस एक ही बात याद रखनी है, मेजर जो एक बात है वो है कि स्क्वायर होता क्या है, एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रिजल्ट आया वो स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, घबराने वाली बात नहीं है। अब ये यहां पे मैंने कुछ स्क्वायर्स आपको मेंशन कर दिए हैं, कुछ स्क्वायर्ड नंबर मैंने आपको मेंशन किए हैं। आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह मैंने आपको पहले 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर बताए हैं। यहां पे इस टेबल पे पहले 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ गलत है, मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो आप काइंडली क्रॉस चेक करिए। बहुत इजी है क्रॉस चेक करना। मान लीजिए आप 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, 21 का स्क्वायर। आप बोल रहे हो सर आपने गलत लिखा है, कैसे चेक करोगे, 21 का स्क्वायर कैसे चेक करोगे? तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 441 आया। यहां क्या लिखा है 441, मतलब सही है, मतलब सही है। ठीक है, तो मैंने यहां क्या कर रखा है, आपको पहले 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, टेबल पे ऑलरेडी गिवन है। अब आपने क्या करना है बच्चों, जैसे आपने टेबल्स लर्न किए हैं ना, जैसे आपने 1 से लेके 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 10 तक टेबल लर्न किया है ना, और ठीक उसी तरह ही आप स्क्वायर्स भी लर्न कर लो। आपको ये कैलकुलेशन हैंडल करने में बहुत हेल्प करने वाला है, काइंडली कर लेना, बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो स्क्वायर्ड नंबर मतलब कुछ जो नंबर, जैसे कि ये 1, ये क्या है, ये स्क्वायर्स हैं। कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कौन से नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनकी कुछ खास बातें होती हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो क्या है, देखो वो प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले जो एक स्क्वायर नंबर होता है, जो एक स्क्वायर नंबर होता है, उसका यूनिट डिजिट में या तो आपको 0 मिलेगी, या आपको 1 मिलेगा, या आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। एक स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है उसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही होता है, उसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं होते। मतलब एक स्क्वायर्ड नंबर के एंड में, एक स्क्वायर्ड नंबर के एंड में आपको 2 कभी नहीं दिखेगा, एक स्क्वायर्ड नंबर के एंड में आपको 3 कभी नहीं दिखेगा, एक स्क्वायर्ड नंबर के एंड में आपको 7 कभी नहीं दिखेगा, एक स्क्वायर्ड नंबर के एंड में आपको 8 कभी नहीं दिखेगा। अब एग्जांपल इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना, ये देखो, ये एक स्क्वायर्ड नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1। ये भी एक स्क्वायर्ड नंबर है, यूनिट डिजिट कितना है 4।
ये एक स्क्वायर्ड नंबर है, यूनिट डिजिट कितना है 9। ये एक स्क्वायर्ड नंबर है, यूनिट डिजिट कितना है 6। ये भी एक स्क्वायर्ड नंबर है, यूनिट डिजिट कितना है 5। यहां पे यूनिट डिजिट 6, यहां पे यूनिट डिजिट 9, यहां पे 4, यहां पे 1, यहां पे 0। यहां से लेके यहां तक ना तो 2 मुझको यूनिट डिजिट पे दिखा, ना मुझे 3 दिखा, ना मुझे 7 दिखा, ना मुझे 8 दिखा। अब आगे चलते हैं, आगे करके देखते हैं। देखो 121 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके यूनिट डिजिट में आया 1, 144 के यूनिट डिजिट में आया 4, 169 का यूनिट डिजिट 9, 196 का यूनिट डिजिट 6, 225 का यूनिट डिजिट 5, फिर 16, 256 का यूनिट डिजिट 6, 289 का यूनिट डिजिट 9, यहां 4, यहां 1, यहां 0, यहां 1, यहां 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो जो भी ये स्क्वायर्ड नंबर हैं उनके यूनिट डिजिट या तो 0 होता है, या 1 होता है, या 4 होता है, या 5 होता है, या 6 होता है, 9 होता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होते। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी के जरिए हम क्या सीख सकते हैं? इस प्रॉपर्टी के जरिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछूं, एक नंबर मैं लिखने वाला हूं, एक बहुत बड़ा नंबर लिखने वाला हूं, ये देखो 1342552। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये नंबर एक स्क्वायर्ड नंबर है? इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। नो, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आता है, इसके एंड में 2 आ रहा है, इसीलिए दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बड़े बड़े नंबर्स को एक सेकेंडों में बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। क्लियर होगी बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी। अब इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है या 9 है, एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट में 1 है या 9 है, अगर आप उसको स्क्वायर करते हो तो जो रिजल्ट आएगा, जो स्क्वायर्ड नंबर आएगा रिजल्ट में, उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। देखो कैसे, ये देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, यहां यूनिट डिजिट कितना है, जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं उनको ध्यान से देखना है। यहां यूनिट डिजिट कितना है 1, यहां यूनिट डिजिट कितना है 9, यहां यूनिट डिजिट कितना है 1, यहां ये देखो, यहां यूनिट डिजिट कितना है 9, यहां यूनिट डिजिट कितना है 1, यहां यूनिट डिजिट कितना है 9। अब मैंने वो सारे नंबर मार्क करे हैं, यहां वो सारे नंबर मैंने मार्क करे हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 है या 9 है, एज पर दिस प्रॉपर्टी 2। जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 है या तो 9 है, मैंने वो नंबर यहां मार्क करे हैं। अब इनके स्क्वायर्स को देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। देखो यहां 1 का स्क्वायर 1, तो यूनिट डिजिट यहां 1 ही है। 9 का स्क्वायर 81, यहां भी यूनिट डिजिट कितना है 1 है। 11 का स्क्वायर 121, यहां भी यूनिट डिजिट कितना है 1 है। फिर 19 का स्क्वायर 361, यहां 361 का यूनिट डिजिट कितना है 1। 21 का स्क्वायर 441, 441 का यूनिट डिजिट कितना है 1। अब 29 का स्क्वायर 841, 841 का यूनिट डिजिट कितना है 1। मतलब ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1 और 9 है, अगर आप उसको स्क्वायर करते हो, उस नंबर का स्क्वायर निकालते हो, तो जो स्क्वायर नंबर निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, उसका यूनिट डिजिट डेफिनेटली 1 ही होगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहां दिखा दिए हैं, काइंडली गो थ्रू। कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहां मेंशन कर दिए हैं। डन? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब
अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो ये प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, 6 ये एक तरह की ही प्रॉपर्टीज है, ये कुछ एक जैसी ही प्रॉपर्टीज है। देखो कैसे, अब यहां प्रॉपर्टी में लिखा है कि अगर एक नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या 8 है, उसको अगर आप स्क्वायर करते हो, उसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो जो रिजल्ट आएगा, जो स्क्वायर नंबर आएगा, उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। चलिए मार्क करते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या ये जो लिखा है वो सच है। कहीं आपका टीचर आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं किताबें झूठ तो नहीं बोल रही हैं। इसको क्रॉस चेक करते हैं। इस चीज को, इस अपने आप को इस झूठ से बाहर निकालने का एक ही साधन होता है, अपने दिमाग को यूज करो, क्रॉस चेक करो, दिमाग को यूज करो, क्रॉस चेक करो। चलो क्रॉस चेक करते हैं। इन्होंने बोला अ नंबर हैज 2 और 8 इन द यूनिट प्लेस, तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 2 या 8 है। देखो इसका यूनिट प्लेस 2, यूनिट प्लेस 8, यूनिट प्लेस 2, यूनिट प्लेस कहां गया ये, यूनिट प्लेस 8, यूनिट प्लेस 2, यूनिट प्लेस 8। मैंने ऐसे नंबर मार्क कर लिए हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आया है, जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 2 दिख रहा है या तो 8 दिख रहा है। अब इनके स्क्वायर्स को देखते हैं। 2 का स्क्वायर हुआ 4, यूनिट डिजिट हुआ 4, यहां देखो 4 का यूनिट डिजिट 4। 8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 का यूनिट डिजिट 4। 12 का स्क्वायर हुआ 144, 144 का यूनिट डिजिट इज 4। फिर 18 का स्क्वायर हुआ 324, इसका यूनिट डिजिट 4। देखो 22 का स्क्वायर 484, यूनिट डिजिट इज 4। फिर 28 का स्क्वायर 784, यूनिट डिजिट इज 4। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं क्या फाइंड आउट, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक फैक्ट, एक प्रॉपर्टी मिल रही है कि अगर ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट या तो 2 हो या 8 हो, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट या 2 हो या 8 हो, उनको अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो जो स्क्वायर नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा, 4 ही होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ आ गया है। तो अब मुझे आशा है कि आप ये प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड ये प्रॉपर्टी नंबर 5 खुद वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ यू आर केपेबल इनफ टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। इफ अ नंबर हैज 5 इन द यूनिट प्लेस, एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 है। तो ये देखो यूनिट प्लेस में यहां 5 है, यहां 5 है, फिर यूनिट प्लेस में यहां 5 है। 3 ऐसे नंबर मैंने मार्क कर दिए जिसके यूनिट प्लेस में 5 है। अब इनके स्क्वायर को देखते हैं। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 का यूनिट डिजिट 5 ही है। फिर 15 का स्क्वायर हुआ 225, 225 का यूनिट डिजिट 5 ही है। 25 का स्क्वायर हुआ 625, 625 का यूनिट डिजिट 5 ही है। मतलब ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 था और आपने उसको स्क्वायर किया, आपने उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो रिजल्ट बनेगा, जो स्क्वायर नंबर आपको रिजल्ट में मिलेगा, उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा, उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर है प्रॉपर्टी नंबर 7, बड़ी इजी सी है। पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 से पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 की बात कर लेते हैं। 8 और 9 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर ही होता है। 2 कैसा नंबर है, इवन। इसका स्क्वायर 4 कैसा नंबर है, इवन। अब इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। 2 कैसा नंबर है, इवन। इसका स्क्वायर 4 कैसा नंबर है, इवन। इसका स्क्वायर 16 कैसा नंबर है, इवन। अब आप बात 7 कैसा नंबर है, ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा। 7 कैसा नंबर है, ऑड। 7 का स्क्वायर 49 कैसा नंबर है, ऑड। तो इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस की, हम बात करते हैं जीरोस की प्रॉपर्टी नंबर 7 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 के लिए देखो, मैं बात करता हूं 10 के स्क्वायर की। 10 के स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, ये आ गया आपका 100। 10 का स्क्वायर
मतलब 10 इंटू 10, ये आ गया आपका 100। अब मैं 100 के स्क्वायर्स की बात करता हूं। 100 का स्क्वायर, 100 के स्क्वायर का मतलब आप करोगे 100 इंटू 100, और जब आप 100 इंटू 100 करोगे तो यहां आपको कितना मिलेगा, यहां आपको मिल जाएगा 10,000। कितना मिल जाएगा? 10,000। अब एक बात ऑब्जर्व करो, ये जो नंबर था जिसका हमने स्क्वायर निकाला, ये जो नंबर था जिसका हमने स्क्वायर निकाला, इस नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोस, इस नंबर के एंड में जो जीरोस थी वो 1 थी। 10 के एंड में कितनी जीरोस थी? 1 थी। जब हमने स्क्वायर निकाल दिया, 10 के एंड में 1 जीरो थी, जब हमने स्क्वायर निकाल दिया, या इसको, ये हमने रिजल्ट लिख लिया है ना, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई वे में लिखता हूं। नंबर, और यहां पे मैं सीधा इसका स्क्वायर लिखूंगा, नंबर और सीधा मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा। नंबर है 10, इसका स्क्वायर होता है 100। नंबर है 100, इसका स्क्वायर होता है 10,000। नंबर है 1000, इसका स्क्वायर होगा 1 के बाद 6 जीरो। अब इस तरफ हमने, एक तरफ हमने नंबर्स लिखे हैं, एक तरफ उनका स्क्वायर लिखा है। मैंने ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं जिनमें जीरोस है। अब यहां देखो, यहां हाउ मेनी जीरोस, यहां हाउ मेनी जीरो? 1 जीरो। तो इसके स्क्वायर में कितनी जीरो? इसके स्क्वायर में कितनी जीरो? 10 में 1 जीरो, तो 10 के स्क्वायर में कितनी जीरो? 2। अब देखो 100 में कितनी जीरो? 2। तो 100 के स्क्वायर में कितनी जीरो? 4। 1000 में कितनी जीरो? 3। तो 1000 के स्क्वायर में कितनी जीरो? 6। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके एंड में एक जीरो है, उसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में 2 जीरोस होंगे। फिर देखो, यहां ऐसा नंबर जिसके एंड में 2 जीरोस हैं, तो उसके स्क्वायर के एंड में 4। अगर 3 जीरो है तो स्क्वायर के एंड में 6। तो देखो आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, 1 जीरो थी तो स्क्वायर में 2, यहां 2 तो स्क्वायर में 4, यहां 3 तो स्क्वायर में 6। तो जितनी यहां जीरोस है उसकी डबल जीरो स्क्वायर्स में मिल रहे हैं। जितनी इस तरफ जीरोस हैं उसकी डबल जीरो स्क्वायर में। यहां 1 जीरो तो स्क्वायर में 2, यहां 2 जीरो तो स्क्वायर में 4, यहां 3 जीरो तो स्क्वायर में 6, अगर यहां 4 जीरो तो स्क्वायर में 8, यहां 10 जीरो तो स्क्वायर में 20। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर्स में कुछ जीरोस थी, सॉरी, ऐसा नंबर जिसके एंड में कुछ जीरोस थी, उसको मैं स्क्वायर कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में ओरिजिनल नंबर से डबल जीरो होंगे। ओरिजिनल नंबर से डबल जीरो होंगे। देखो, ओरिजिनल नंबर में 1 जीरो तो रिजल्ट में 2, ओरिजिनल नंबर में 3 जीरो तो रिजल्ट में 6। तो यही प्रॉपर्टी आपको यहां मेंशन करी गई है। ये इफ अ नंबर हैज n नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 2n जीरो। मतलब एक नंबर के एंड में अगर n जीरोस होंगी तो उसके स्क्वायर के एंड में n का डबल 2n जीरोस होंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की। ट्रायंगुलर नंबर्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। ट्रायंगुलर नंबर्स होते क्या हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं अगर जिनको आप पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज करो तो आपको ट्रायंगल्स मिलेगा। जिनकी डॉट अरेंजमेंट अगर आप करते हो तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। जैसे ये देखो, ये एक तो इजी है, एक भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, 1 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब देखो, अब 3 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। अगर आप 3 डॉट्स को ऐसे अरेंज करो, 3 डॉट्स को ऐसे अरेंज करो तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगी। 3 डॉट्स को अगर आप ऐसे अरेंज करो तो एक आपको ट्रायंगुलर शेप मिलेगी। वैसे ही अगर आप 6 डॉट्स को अरेंज करो तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप दिखेगी, एक ट्रायंगुलर शेप दिखेगी। सिमिलरली अगर आप 10 डॉट्स को अरेंज करो तो आपको इस तरह से अरेंज करो तो एक आपको ट्रायंगुलर शेप दिखेगी और मिलेगी। तो ट्रायंगुलर नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके डॉट पैटर्न्स को हम ट्रायंगल की फॉर्म में, एग्जैक्ट ट्रायंगल की शेप में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब
ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर का क्या लेना देना, क्या रिलेशनशिप है, ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चलिए ये बात डिस्कस करते हैं। एक बार आप ये बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो ये है कि अगर हम दो ट्रायंगुलर नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को, अब ध्यान देना है, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स को, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर्ड नंबर मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। कैसे, अब देखो, पहले तो मैं ट्रायंगुलर नंबर्स को अरेंज करता हूं। तो देखो, पहला ट्रायंगुलर नंबर 1, अगला ट्रायंगुलर नंबर 3, फिर 6, फिर 10, फिर अगला ट्रायंगुलर नंबर इज 15, फिर 21। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब मैंने कहा अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करूं तो स्क्वायर मिलता है। इसका क्या मतलब, देखो 1 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, इनको ऐड करो, क्या मिला आपको 4, 4 क्या है 2 का स्क्वायर। फिर 3 और 6 दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, इनको ऐड करो, क्या मिला 9, 9 क्या है 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 6 एंड 10 क्या मिला 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। इसी तरह अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होता है। जो रिजल्ट होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होता है। आई होप आपको ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बात समझ आ गई होगी, है ना, आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करते हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो जैसे मैं लिखता हूं, कुछ नंबर मैं लिखता हूं, देखो जैसे मैंने यहां लिखा 1, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मैंने कुछ नंबर बोर्ड पे लिख दिए हैं। अगर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, और अभी थोड़ी देर पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर के कुछ एग्जाम्पल किए थे। 1 into 1 is a perfect square. 1 into 1 is a perfect square. 2 into 2, 4 is a perfect square. 1 is a perfect square. 4 is a perfect square. 3 into 3, 9 is a perfect square. 4 into 4, 16 is a perfect square. तो मैंने यहां पे क्या किया है, वो सारे नंबर को एनसर्कल कर लिया है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो सारे उन सारे नंबर्स को एनसर्कल कर लिया है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में मेरे पास एक रहता है 2, एक रहता है 3। तो ये दोनों क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक उसी तरह ही 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में आता है 5, आता है 6, आता है 7, आता है 8। तो ये क्या है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक उसी तरह ही 9 और 16 के बीच में क्या क्या आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया। ये सारे क्या है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको
अब इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, जरा अगर कुछ कुछ पैटर्न आप देख पा रहे हो, कुछ कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? नहीं? देखो, एक जो है, मैं पहले 1 और 4 की बात करता हूं, 1 और 4 की बात करता हूं। 1 और 4 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 2। 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 2। 4 एंड 9 के बीच में, 4 एंड 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 1 2 3 4। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 4। ठीक है। अब 9 और 10 के बीच में, 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 6। जरा ध्यान से फिर से सुनो, 1 और 4 के बीच में 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये बात ऑब्जर्व कर ली आपने? ठीक है। अब जरा ध्यान देना, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। What about 4? What about 4? 4 is 2 square. What about 4? 4 is 2 square. So 1 square and 2 square. This is hyphen not minus. This is hyphen not minus. This is hyphen not minus. मतलब मैं यहां कहना चाहता हूं कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, बस ये लिख रहा हूं। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज हाइफन, कि 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर के बीच में 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, तो 1 और 4 के बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, एक है 2, एक है 3। ठीक उसी तरह ही 2 स्क्वायर से लेके 3 स्क्वायर तक, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए? 4। कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए? 4। फिर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस वन इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया? 6। कितने आया? 6। ये छोटी छोटी बातें अभी तक हमने लिख ली है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां 1 से गाड़ी स्क्वायर हुई तो इसके एंड में 2 नॉन परफेक्ट, इन दोनों के बीच में 2 नॉन परफेक्ट। यहां 2 से गाड़ी शुरू हुई तो इन दोनों के बीच में 4, यहां 3 से शुरू हुई तो इन दोनों के बीच में 6। तो देखो यहां 1 से 2, तो आपको लग नहीं रहा कि यहां डबल हो रहा है, यहां डबल हो रहा है। यहां 1 थी तो 1 का डबल 2, यहां 2 था 2 का डबल 4, यहां 3 था 3 का डबल 6, 3 का डबल 6। तो यही बात मैंने यहां लिखी है, देयर आर 2n non-perfect square number between squares of number n and n plus 1, n and n plus 1। कहने का मतलब क्या है? आपने ये बात लिख ली, कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर आप 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर काउंट करना चाहते हो विदाउट एक्चुअली राइटिंग देम, काउंट करना चाहते हो विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम, तो आप क्या कर सकते हो? देखो ये क्या है? 1, तो मैं यही हमें लिखा गया है, तो n स्क्वायर और
n प्लस वन स्क्वायर के बीच में, n स्क्वायर और n प्लस वन, देखो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए थे 2, मतलब डबल, किसका डबल, 1 का डबल। अब 1 की जगह है n और 2 की जगह है n प्लस वन। अगर 1 की जगह आप n पुट करते हो तो 2 की जगह n प्लस वन ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 1 से एक ज्यादा है, तो n प्लस वन n से एक ज्यादा है। तो 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर के बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए, तो n स्क्वायर एंड n प्लस वन स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और मैं क्या कह सकता हूं, और कहने का मतलब क्या है, देखो दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में, अब देखो आपको जानना है कि 81 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर के बीच में, 81 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर, 81 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। 81 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। तो आप क्या करोगे, आप उठाओ इस 81 को, आप उठाओ इस 81 को, डबल करो, इसका डबल करो 162, मतलब 81 स्क्वायर और 82 स्क्वायर के बीच में 162 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे। क्लियर है, 152 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया बच्चों बात, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आई अगली बात, व्हाट इफ वी ऐड ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सुनो ध्यान से, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो देखो 1 को तो 1 ही रहने दो, इससे अभी कोई आइडिया नहीं है, इसको छोड़ दो। अब हमने क्या किया, पहला ऑड नंबर इज 1 और अगला ऑड नंबर इज 3। पहला ऑड नंबर इज 1, अगला ऑड नंबर इज 3। तो 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 4। अभी भी रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी मिला 4, रुक जाओ। फिर पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर इज 5, हमें मिला रिजल्ट में 9। 1 3 5 7, रिजल्ट में मिला 16। अगर आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को बिल्कुल शुरुआत से ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी एक स्क्वायर होता है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहां 1 और 3 को ऐड किया तो मिला 4, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर। यहां 1 3 एंड 5 को ऐड किया तो मिला 9, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर। यहां 1 3 5 7 को ऐड किया तो यहां मिला 16, 16 क्या होता है 4 स्क्वायर। अब अगर मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करूं, यहां मैंने क्या किया 1 2 3 4 5, मैंने यहां क्या किया 1 2 3 4 5, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया। कितना 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड किया है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितने ऑड नेचुरल नंबर हैं, कितने ऑड नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 होगा। तो ये 5 स्क्वायर मतलब 25 होंगे, इसका सम 25 होगा। चेक करके देख लो, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25। कितने ऑड नंबर लिखे थे 5, तो जितने ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हैं उनका स्क्वायर के बराबर होंगे। अब देखो मैं लिखता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। मैंने कितने ऑड नंबर लिखे कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखे हैं। तो ये जो सम होगा ये 6 के स्क्वायर मतलब 36 के बराबर होगा। तो ये देखो यही हमने यहां लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर,
जितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखोगे, जितने ऑड नंबर लिखोगे उनका स्क्वायर कर दो, उस नंबर का स्क्वायर लिख कर दो। अगर 5 ऑड नंबर लिखे तो 5 का स्क्वायर, 7 ऑड नंबर लिखे तो 7 का स्क्वायर, 11 ऑड नंबर लिखे तो 11 का स्क्वायर। तो उन सभी ऑड नंबर्स का सम उस स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? फिर इसमें एक बात और भी आती है कि अगर हम एक नेचुरल नंबर को सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर ना लिख पाए तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Is there anything interesting about square of an odd natural number? Square of an odd natural number मतलब एक odd natural number है, जैसे 3, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, आया 9। फिर एक और odd natural number है 5, इसका स्क्वायर कर दिया तो आया 25। एक और ऑड नेचुरल नंबर है 7, इसका स्क्वायर कर दिया तो आया 49। क्या इन स्क्वायर्स की कुछ खास बातें हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग बात है यहां पे? कुछ खास बात है यहां पे? देखो अब यहां पे खास बात है, वो क्या है कि मैं ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर को, दैट इज 9 को, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है? अब 5 स्क्वायर की बात करो। 5 क्या है? 5 स्क्वायर क्या है? मैंने क्या किया? 5 कैसा नंबर है? ऑड नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर किया, क्या आया? 25। तो ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया है, मैंने क्या किया है? ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया है। तो इस नंबर को भी मैं दो नेचुरल कंजिक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। आई कैन रिप्रेजेंट और वी कैन रिप्रेजेंट किसी भी, व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिप्रेजेंट किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सम की फॉर्म में कर सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में कर सकते हैं। क्लियर है? 7 स्क्वायर 49। ठीक है? 7 स्क्वायर में क्या कर सकता हूं? देखो 7 स्क्वायर 49 दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम में लिखा जा सकता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम में लिखा जा सकता है। 24 प्लस 25, 24 प्लस 25। अब इसको आसानी से कैसे लिख सकते हो आप? देखो आसानी से कैसे लिख सकते हो, आसानी से कैसे लिख सकते हो आप? तो क्या करो, देखो 3 स्क्वायर -1/2 कर दो और दूसरा नंबर जो होगा वो 3 स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। 3 स्क्वायर के अगर आपने दो नंबर निकालने हैं तो 3 स्क्वायर -1/2 कर दो, दूसरे के लिए 3 स्क्वायर प्लस 1/2 कर दो। 3 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 9 -1, 8/2, 4 पहला। 3 स्क्वायर प्लस 1/2, 9 प्लस 1 10 दूसरा, 4। ये देखो 4 and 5, 4 and 5। अब ये देखो, ये 12 and 13 आप इमीडिएटली कैसे फाइंड आउट करोगे? 12 and 13 इमीडिएटली कैसे फाइंड आउट करोगे? कहां से मिला है? 5 स्क्वायर है ना, तो एक मिलेगा 5 स्क्वायर -1/2 करके, दूसरा मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 1/2 करके। 5 स्क्वायर -1/2 12 होता है, 5 स्क्वायर प्लस 1/2 13 होता है। मिल गए दोनों नंबर, 12 प्लस 13, 12 प्लस 13। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही है बातें? ठीक है, समझ आना जरूरी है ना? लिख लो, लिखना है तो लिखो, हरी अप, काइंडली राइट डाउन, लिखो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खास बातें, और क्या खास बातें, अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 13, मैंने कोई नेचुरल नंबर माना 13, अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा 13+1, ये जो 13+1 और 13-1, 13+1 और 13-1, 13+1 और 13-1, तो ये अगर आप देखोगे तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बनेंगे, ये दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बनेंगे 14 एंड 12, दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम, सॉरी, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट, उनके बीच में, उनके बीच का जो नंबर है, उनके बीच का जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर -1 के बराबर होता है, उसका स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसी बात को मैंने यहां मैथमेटिकली लिखा है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कर लो या दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कर लो, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट उनके बीच का जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। देखो अब दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 13 एंड 15, तो 13 एंड 15 का प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों के बीच का जो नेचुरल नंबर है 14 स्क्वायर -1 होगा। यही बात मैंने यहां आपके लिए लिखी है, यही बात मैंने यहां आपके लिए लिखी है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा, इसमें कुछ खास बड़ा डिफिकल्ट सा पॉइंट तो नहीं है, इजी है, इजी है ना, यस और नो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की जो आपको स्क्वायर्स में मिलते हैं। तो उनमें से एक पैटर्न देखो, एक पैटर्न बड़ा आसान है, 1 का स्क्वायर इज 1, 11 का स्क्वायर इज 1 2 1, 111 का स्क्वायर इज 1 3 3 1। इज इट, इज इट, चेक करो जरा, सही लिखा है मैंने। 111 का स्क्वायर क्या 1331 होता है, चेक कर लो, ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके माननी है बातें, हैं नहीं। देखो 111 है ना, 111 का स्क्वायर है, तो आप क्या करो 3 तक जाओ, 1 2 3, अब वापिस आ जाओ 2 1, ठीक है। अब 444 का स्क्वायर, 444 का स्क्वायर, तो आप क्या करो 4 तक जाओ, 1 2 3 4, अब वापिस आ जाओ 3 2 1, ठीक है। इसी तरह 555 का स्क्वायर, 555 का स्क्वायर, तो आप क्या करो 5 तक जाओ, 555 का स्क्वायर, तो 5 तक जाओ, 1 2 3 4 5, अब वापिस आ जाओ 4 3 2 1। आप क्रॉस चेक कर लो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this is very very important pattern related to squares, related to squares। वैसे और भी पैटर्न हैं, so pattern you can like observe on your own, like there are plenty of books where you will find pattern, right, you can observe them, so this is one of the very very interesting one। तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पिटारे में क्या है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो एक तो बड़ा इजी सा है कि मैं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हम उसका स्क्वायर निकाल लें, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर निकाल लें, इजी सा एक बात तो ये है। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, देखो
जैसे मान लो मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 42। तो देखो, वी नो 42 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 2। 42 क्या होता है? 40 प्लस 2 होता है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, राइट? बड़ा इजी सा बात है। अब 42 का स्क्वायर निकालने का मतलब 40 प्लस 2 का स्क्वायर निकालना है। 40 प्लस 2 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? अब इसका एक और मतलब 40 प्लस 2 के स्क्वायर का मतलब 40 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 2, ये मतलब है। अब इसका जो आगे मतलब है वो क्या है? इसका आगे मतलब है कि इस 40 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो। डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएटिविटी, राइट? हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, सब कुछ पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो वो प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? 40 इंटू 40 प्लस 2, फिर यहां प्लस का साइन था इसीलिए प्लस का साइन, नाउ दिस 2 इंटू 40 प्लस 2, राइट? अब इसको फर्दर सॉल्व करो। अब इसका मतलब क्या है? 40 इंटू 40 1600, 40 इंटू 40 1600, 40 इंटू 2 80, यहां पॉजिटिव साइन इसलिए पॉजिटिव साइन, फिर आगे पॉजिटिव साइन तो प्लस, 2 इंटू 40 80, नाउ 2 इंटू 2 4, यहां पॉजिटिव साइन इसीलिए यहां पॉजिटिव साइन। तो ये कितना बन जाएगा? 1600 प्लस 80 एंड 80 160 प्लस 4। इसको अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1764। क्या बन जाएगा ये आपका? 1764। 1764। क्लियर है? 1600 प्लस 160 प्लस 4। एनी डाउट? चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं ना, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सी आप 81 लेट्स से 87 कर लो, 87 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, 87 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब 87 क्या होता है? 87 होता है 80 प्लस 7 होल स्क्वायर होता है। अगर किसी को 7 का टेबल नहीं आता है तो हम उल्टा भी कर सकते हैं ना। देखो 80 प्लस 7 होल स्क्वायर, इसका 80 प्लस 7 होल स्क्वायर का मतलब हुआ 80 प्लस 7 इंटू 80 प्लस 7। अब डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने 80 को, इसको आप लिख सकते हो 80 इंटू 80 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 80 प्लस 7। इस 80 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब 80 और 7 के बीच में पॉजिटिव साइन था इसीलिए पॉजिटिव साइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब 80 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलना है, तो 80 इंटू 80 6400। अब 80 इंटू 7 560, ठीक है? यहां पॉजिटिव साइन इसलिए पॉजिटिव साइन। अब 7 इंटू 80 560, 7 इंटू 7 49। अब इसको ऐड कर दो तो 6400, पहले 6400 है, फिर 560 एंड 560, 560 एंड 560 1000 एंड 120 1120 और फिर 49। अब इसको ऐड कर दो। इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका बन जाएगा 6 एंड 1 7 4 एंड 1 5
20 एंड 49 69 7 5 6 9 चेक करना जरा आंसर बच्चों, एवरीबडी प्लीज चेक इट आउट। 87 इंटू 87 7 5 6 9, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? समझ आया सबको? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना, पक्का आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है। रुकी हुई घड़ी सही टाइम नहीं दिखाती। चाहे तुम थके हो, चाहे तुम खेल रहे हो, जब आपने डिसाइड किया है कि अभी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है? फिर चाहे आए आंधी, फिर आए तूफान, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो हमने एक छोटी सी प्रोसेस सीख ली। अब देखते हैं अगला हमारे पिटारे में क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं। वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, ज्योमेट्री में भी आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हो, बट कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से रिलेटेड चीज है। ये स्क्वायर से रिलेटेड एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखो, सबसे देखो, एक नंबर है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 3 4 एंड 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अब ये इकलौते नहीं है, ये इकलौते नहीं है, और ऐसे और भी नंबर्स हैं, ऐसे और भी नंबर्स हैं। बेसिकली स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 अदर नंबर्स, और हम कह सकते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 अदर नंबर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, वन अनदर नंबर। तो इस केस को, इस फैक्ट को, इस डेफिनेशन को, जो पॉइंट जो नंबर्स फॉलो करते हैं, उन नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, उन नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ये पॉइंट निकल के आता है, ठीक है? तो अभी इतना ही हमारे लिए काफी है। हम इनको जर्नलाइज भी कर सकते हैं, इसको हम जर्नलाइज भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आप बाकी ट्रिपलेट्स को समहाउ फाइंड आउट कर सकते हो। वो फॉर्मूला और पॉइंट क्या है? वो फॉर्मूला और पॉइंट क्या है? मान लीजिए कोई आपके पास नेचुरल नंबर था, फॉर एनी नेचुरल नंबर लेट्स से n ग्रेटर देन 1। हम ऐसे नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे जो ग्रेटर देन 1 है, ऐसे नेचुरल नंबर की बात करेंगे जो ग्रेटर देन 1 है। देन 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, यहां से आप n की जगह यहां m मान लो, यहां m कर लो। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 m मान लो। तो अगर ऐसा होता है तो 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आपके पास ये एक फंडा बन जाता है, और इस फंडे के थ्रू आप कह सकते हो कि ये जो आपके पास नंबर बनेंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये जो 3 नंबर्स आपके पास बनेंगे, ये 3 नंबर्स आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये नेचुरल नंबर्स है, मैंने यहां नेचुरल बोला है, दिस इज नेचुरल, नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल, नेचुरल इंपॉर्टेंट है, नेचुरल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो अभी फॉर्मूला आपने लिख लिया। तो देखो, सपोज आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और m का वैल्यू
m का वैल्यू लेट से 4 है, m का वैल्यू लेट से 4 है, तो 2m का वैल्यू कितना बन जाएगा, m का वैल्यू 4 है तो 2m मतलब 2 इंटू 4, 2m मतलब 2 इंटू 4 8 बन जाएगा, 2m मतलब 2 इंटू 4 8 बन जाएगा। या इसको मैं सेपरेटली ही लिख लेता हूं, इफ m इक्वल टू 4 देन 2m इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17। तो ये जो नंबर है 8, 15 एंड 17 ये डेफिनेटली पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। कैसे, देख लो, चेक कर लो। अगर आप 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करते हो तो आपको डेफिनेटली आंसर में 17 स्क्वायर मिलेगा, आपको डेफिनेटली आंसर में 17 स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर 8, 15 एंड 17 जो होंगे ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। फाइंड अ Pythagorean triplet in which smallest number is 9, in which smallest number is 9। तो मुझे पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होते हैं। अब यहां एक बड़ी समझदारी वाली बात है और बड़ी कि m स्क्वायर माइनस 1 ये जो नंबर होगा ये डेफिनेटली m स्क्वायर प्लस 1 के से छोटा होगा, डेफिनेटली m स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा, पक्का। मतलब आप किसी नंबर से एक घटा रहे हो और उसी नंबर से एक ऐड कर रहे हो, तो घटाने के बाद जो नंबर बनेगा वो ऑब्वियसली ऐड करने वाले नंबर से छोटा बनेगा ना। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर 9 है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 9 है, ट्रिपलेट में ऐसा बनाना चाहता हूं जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर 9 है, तो दो केसेस बन सकते हैं। दो केसेस क्या? या तो 2m 9 के इक्वल होगा, क्योंकि मुझे देखो, मुझे इतना पता है कि m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से छोटा हो सकता है, मतलब सबसे छोटा। तो हम एक केस मानते हैं जिसमें 2m सबसे छोटा है, उससे बड़ा m स्क्वायर माइनस 1 है और उससे बड़ा m स्क्वायर प्लस 1 है। एक केस ये मान सकते हैं। दूसरा केस जिसमें m स्क्वायर माइनस 1 सबसे छोटा है, 2m उससे बड़ा है और सबसे बड़ा m स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, डन। अब देखो, अगर आप 2m को सबसे छोटा मानते हो, 2m को सबसे छोटा मानते हो, तो यहां पे उसने बोला है कि सबसे छोटा नंबर n होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 2m को सबसे छोटा माना है तो 2m n के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से m का वैल्यू जो आएगा 9/2 आएगा, जो कि 4.5 होता है। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैंने कहा था कि m जो हमने फंडा, ये 2m, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये तब एप्लीकेबल है जब m जो है एक नेचुरल नंबर है। याद करो, m जो है एक नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 है। पर यहां पे तो ये नेचुरल नंबर आया नहीं, तो ये वाला केस डिस्कार्ड कर दो, ये वाला केस डिस्कार्ड कर दो। अब हमारे पास बचता है ये वाला केस। इस केस के अकॉर्डिंग सबसे छोटा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 को सबसे छोटा नंबर हमने माना है और ये 9 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा। अगर ऐसा होता है तो m स्क्वायर इक्वल टू 10 बन गया। ठीक है, m स्क्वायर क्या बन गया? यहां 10 बन गया।
ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू जो आएगी √10 आ जाएगी, पर अभी हमने रूट्स पढ़े नहीं है, तो अब देखो इस केस में अब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था, इस फॉर्मूले से आप सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, सारे के सारे नहीं कर सकते हो, कुछ एक कर सकते हो, सारे के सारे नहीं बट कुछ एक कर सकते हो। जनरली उन वालों को कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो इवन है, सबसे छोटा नंबर जिसे आप ढूंढ रहे हो वो इवन है। जैसे मान लो यहां 9 की जगह मैं ये इरेज कर रहा हूं, यहां भी आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल चला जाएगा बात, क्योंकि यहां भी m जो है इंटीजर नहीं आएगा, तो काइंडली राइट अ नोट कि इसके थ्रू हम हर एवरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसके थ्रू हम हर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें सबसे छोटा नंबर जो होगा वो इवन है, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो इवन है, राइट। तो एक बार आप खुद ट्राई करना, कोशिश करना, जो मैंने कहा है इस क्लास के एंड में वो आप एक बार खुद ट्राई करना कि उसका मतलब क्या है, कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विद एग्जाम्पल इसका मतलब बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गणित का मजा उठाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।